सभी ब्रांड के स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, डिजिटल कार स्टीरियो, एलईडी डिस्प्ले, पैनल रिपेयर। मुकेश जगदी, मोबाइल नंबर 9414482993, सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। हम आए हैं कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल कर रहे हैं सभा को संबोधित। थोड़ी ही देर में अभी भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद जी गुंजल आने वाले हैं और सभा को संबोधित करेंगे। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन राहुल के साथ। जीवन की मर्यादा को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। राजनीति में शब्दों की शुचिता, इसका मैंने पूरा ख्याल रखा है। शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए, शब्दों में दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। हम तीसरा चुनाव आमने सामने लड़ने जा रहे हैं। जब भी वो नामांकन भरने के बाद प्रेस के सामने जाते हैं तो प्रहलाद गुंजल दमंग है, मैं गुंडों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। रामपुरा की धरती जानती है, मल्टीपर्पज के विद्यार्थी से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचने का सफर इन्हीं सड़कों पर जनता की आवाज को लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए कोटा ने मेरा देखा है। मेरे सार्वजनिक जीवन पर एक भी आक्षेप आज तक कोई उंगली उठाकर नहीं लगा सकता। मुझे दमंगाई का सर्टिफिकेट देने वाले मंत्री जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं अंदर से बहुत भावुक और कमजोर आदमी हूं। अगर रामपुरा के बाजार में कोई व्यक्ति पुष्प वर्षा करके रात के 12 बजे भी जिंदाबाद मुर्दाबाद की दीवानगी प्रकट कर रहा है, और ये केवल भरोसे का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता, विचार का रिश्ता है। और कभी कभी जब इस रिश्ते पर, भरोसे पर आ जाने का सवाल आता है और साधारण व्यक्ति और कार्यकर्ता का भरोसा डगमगाने लगता है, तो मेरी अंतरात्मा मुझे चुनौती देती है। धिक्कार है प्रहलाद गुंजल, जिस व्यक्ति ने बेवजह अकारण न तू उसकी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा है, न तुझसे रोजी रोटी मांग रहा है, भरोसा करके दीवानगी प्रकट करता है, रात के 2-2 बजे तक नारे लगाता है, गगन भेदी नारे लगाता है। अगर तू उसके विश्वास की रक्षा नहीं कर पाया तो राजनीति में तू जिंदा इंसान नहीं, जिंदा लाश की तरह बना हुआ है। तब ऐसी स्थिति आती है तो मेरी अंतरात्मा मुझे झकझोर देती है, और तब मैं दिमागी तौर पर फैसला लेने के बजाय अंतरात्मा की आवाज से साधारण आदमी के साथ खड़ा हो जाता हूं। मैंने 2 साल पहले का वो दृश्य देखा है। 4 दिन पहले तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में जिस लल्लू लाल को लेकर मंत्री घूमते रहे, नयापुरा का वो कमल लोधा, मुझे आज भी वो दृश्य याद है। गरीब व्यक्ति उस पप्पू लाल को स्वागत सत्कार में चाइया पिला रहा था, माला पहना रहा था, और उसके अगले महीने नयापुरा में पुलिस उसको हवालात के अंदर हत्या कर देती है। मेरे पास समाचार आता है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की पुलिस ने हत्या कर दी। धिक्कार ऐसी राजनीति को, डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो व्यक्ति रात दिन सेवा करता हो, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी दात्री, कोटा की जनता को बता दो, जितने लोग चलते हैं 80% लोगों के कोटा के किसी न किसी थाने में पोस्टर और फोटो चिपके हुए, तमाम अपराधी और गुंडा प्रवृत्ति के लोग
30 साल के राजनीतिक जीवन में प्रहलाद गुंजल की गाड़ी से लेकर प्रहलाद गुंजल के साथ इस शहर की सड़कों पर चलते हुए कोई अपराधी और गुंडा अगर शहर की जनता ने देखा हुआ तो मैं उसके लिए गुनाहगार हूँ, अपराधी हूँ। मैंने सार्वजनिक जीवन की मर्यादा में कभी अपराधियों को न संरक्षण दिया है न अपराधियों को सुरक्षा दी है। मैंने अगर संरक्षण दिया तो गरीबों को देने का प्रयास किया, और इसीलिए मैं कभी कहता हूँ लोकतंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी हुआ करती है, भय का कारण नहीं होती। मैं आखिरी बात रामपुरा के बीच में कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। सरकारें जनता की सुरक्षा की गारंटी है, जनता में भय का कारण नहीं। प्रहलाद गुंजल 10 साल विधायक रहा, रामगंज मंडी से लेकर कोटा तक। प्रहलाद गुंजल की विधायकी के रहते हुए इस सड़क पर ठेला लगाने वाला मजदूर, भीख मांगने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सुबह शाम जल्दी उठकर चौराहे पर जाकर किसी ठेकेदार का इंतजार करने वाला, जब मजदूरी मिलेगी तो शाम को चूल्हा जलेगा, उस व्यक्ति के मन में भी ये विश्वास रहता था अगर मुझे व्यवस्था कहीं तकलीफ देगी तो मेरी सुरक्षा की गारंटी प्रहलाद गुंजल है। कोई सुनेगा न सुनेगा, प्रहलाद गुंजल मेरी बात को जरूर सुनेगा। मैंने इस जीवन को जीने का प्रयास किया। मैंने इस जीवन को जीने का प्रयास किया। कोई रामपुरा के इस छोर से लेकर उस छोर तक, विद्यार्थी राजनीति में सराबा बाजार से लेकर लाडपुरा के शांति कुमार धारीवाल के आचरण से इस शहर का एक एक व्यक्ति भयग्रस्त रहता है। और इसीलिए आज मैं रामपुरा को कहना चाहता हूं, जब जब सरकारों ने भय दिखाने का प्रयास किया, इंदिरा गांधी के लिए नारे लगा करते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस भारत ही इंदिरा गांधी ही भारत है। उस अहंकार में इमरजेंसी लगाकर हिंदुस्तान को डराने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की जनता अपने मन में गुस्सा पाल कर बैठ गई, और जब परिणाम आया तो इंदिरा गांधी को राजनारायण के सामने धूल चटा दी, सत्ता के बाहर कर दिया। अब समय आ गया है 25 नवंबर, इस अहंकारी मंत्री को शहर की जनता